प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था दिष्ट धारा जनित्र। तो दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या अंतर होता है और उसका आउटपुट यानी रिजल्ट जो होता है किस रूप में होता है, ये सब हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो अंक में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि घरों में जो वायरिंग होती है, घरेलू परिपथ जो होता है, जो पूरा कमरों की वायरिंग की जाती है, इसमें क्या क्या आवश्यक उपकरण और इनकी मुख्य पारिभाषिक शब्दावलियाँ क्या हैं, इनके विषय में हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे। लेकिन जो हम ये समझा रहे हैं यह केवल अपने कोर्स के पर्पस से समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान देना, इसको पढ़ करके आप घर की वायरिंग मत करने लगना, क्योंकि उसके लिए थोड़ा अनुभव या एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। तो इसमें मुख्य जो उपकरण होते हैं ये हमने लिखा है ऊर्जा मीटर है, जो कि ऊर्जा मीटर हम लोगों के घरों में जैसे ही पावर हाउस से जो सप्लाई का केबल आता है तो शुरू में ही वह ऊर्जा मीटर जो है जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं 2 वायर के रूप में आता है केबल जो होता है, 2 वायर सिंगल फेस का जो हम लोगों का कनेक्शन होता है, घरेलू कनेक्शन, उसी की बात हम कर रहे हैं। आटा पीसने वाली चक्की या कारखाने वगैरह में नहीं कि जहाँ पे भारी भारी मोटर प्रयोग किए जाते हैं, 3-3, 4-4 फेस की लाइन लगती है, उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। तो केबल से 2 तार आते हैं, एक लाइन वायर होता है यानी जिसमें करंट होती है, और एक न्यूट्रल होता है जिसे सामान्य भाषा में या जो टेक्नीशियन वगैरह आपके यहाँ आते हैं उनकी भाषा में ठंडा और गर्म तार कहा जाता है। दोनों 2 कलर के होते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि किस प्रकार के तार को आप ठंडा कहें किसको गर्म कहें। जो मेन सप्लाई से जुड़ा होता है जिसमें करंट रहती है, टेस्टर लगाने से जो सिग्नल देता है उसे हम गर्म तार कहते हैं। वो चाहे ब्लैक कलर में हो चाहे लाल कलर में हो, लेकिन सामान्य स्तर पर ये देखा जाता है कि लाल रंग के वायर को बिजली विभाग वाले उसको गर्म तार कहते हैं, जिस पर लाल रंग का प्लास्टिक कोटेड होता है, और ब्लैक कलर को ठंडा तार या न्यूट्रल। तो वो हो गया। और उसके बाद में अब आता है मुख्य स्विच, जिसको हम मेन स्विच कहते हैं। मीटर के बाद में वो लगती है, और उसी के साथ साथ जो है मुख्य फ्यूज भी होता है। फ्यूज का हम लोगों ने अध्ययन किया था उसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में, कि जिसमें एक विशेष प्रकार के धातु से वो बनाया जाता है, जिसमें प्रायः टिन और लेड का मिक्सचर होता है, एलॉय होती है, मिश्र धातु होती है, उसी का वो फ्यूज बनता है। और फ्यूज के लिए एक निश्चित रेटिंग करंट होती है, यानी उससे अधिक करंट अगर उसमें से प्रवाहित होती है तो वह मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जलना, जल जाता है, और पूरा उपकरण और पूरी वायरिंग हमारी सुरक्षित रहती है। तो ये मेन फ्यूज होता है। और उसके बाद है विभिन्न उपकरण जो आपके घर में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण हैं, जैसे टेलीविज़न है, पंखा है, बल्ब है इत्यादि। इन सबको कैसे किस प्रकार से जोड़ा जाए। तो अब चौथा जो है संयोजक तार, जो घरों में जैसे कुछ लोगों के पाइप में दीवार के अंदर वायरिंग कर दी जाती है, उसमें जो वायरिंग प्रयुक्त की जाती है, उसी को जो वायर प्रयुक्त किए जाते हैं वही हम लोग यहाँ पे उसको संयोजक तार कहेंगे। संयोजक का मतलब जोड़ने वाला, जिसमें आपको बोर्ड है, स्विच है, प्लग है, रेगुलेटर है, और फिर बल्ब जुड़े हैं, ट्यूबलाइट जुड़ी है, पंखे जुड़े हैं। तो इस वायर की भी मोटाई के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अगर ज़्यादा लोड का वायर, ज़्यादा लोड अपने घर में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अधिक मोटाई के वो केबल प्लास्टिक के अंदर छेलने पर जो वायर निकलता है उसकी मोटाई उस पर इंडिकेट रहती है, प्लास्टिक पे लिखी रहती है कि ये 1 mm का है, कि 1.5 mm का है, कि 2 mm का। इस प्रकार से उसका उपयोग होता है। तो इस mm के हिसाब से उसकी मोटाई, तो जितने मोटा होगा उतना ही ज़्यादा वह जो है लोड को बर्दाश्त करता है, सहन कर लेता है, और आराम से आपकी वायरिंग जो है जलती नहीं है घर में। और यह वायर जो होता है कनेक्टिंग वायर, संयोजक तार जिसको हम लोग कहते हैं, यह मुख्य रूप से कॉपर का होता है। प्रायः महंगा आता है, लेकिन
आप सुरक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। हीट कम होता है, कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है और करंट जो है उपकरण में आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और नहीं तो ऐसे मिक्स्ड एलॉय के आते हैं, एल्युमिनियम के वायर आते हैं, तमाम सब, ये सब अपना उनकी अपनी मेरिट डिमेरिट होती है, उसमें हमको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है स्विच। स्विच जो है ये सर्किट को ब्रेक करने के लिए या सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयोग आता है। देखें जो बोर्ड में आपके लगी रहती हैं स्विच, जिसको ऑन ऑफ करते ही पंखा आपका चलता है, बल्ब जलता है, तो इन्हीं को स्विच कहते हैं। उसकी संरचना या बनावट के विषय में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ये ऊर्जा मीटर जोड़ दिया जाता है। ऊर्जा मीटर 2 तार इसमें यल, जिसमें लाइन है उसको हमने यल से डिनोट किया है, और जो न्यूट्रल है उसके लिए हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है, न्यूट्रल। तो ये एक बार मीटर में पूरा डाल दिया जाएगा, पोल्स बने होते हैं उसके, उसमें इनपुट और आउटपुट के लिए, और फिर आउटपुट से दोनों तार यल और एन निकाल लिए जाते हैं। ये 2 स्विच का मॉडल हमने दिखाया है, ये मेन स्विच होता है, ये दोनों में है, लाइन वायर में भी लगा हुआ है और न्यूट्रल वायर में भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये मेन स्विच हो गया। और उसके बाद केवल लाइन वायर में ही ये जो हमने टेढ़ा करके बनाया हुआ है, यह जो है वो फ्यूज है, जैसा कि हमने पहले बता दिया था। अब इनसे क्रॉस होता है, पूरा एक डिब्बा, इनसे क्रॉस होता हुआ हमने ये कमरे के लिए दिखाया है कि ये पैरेलल तार आ गए हैं। अब इनमें ये पंखे का रेगुलेटर है, अब ये लाइन वायर से जुड़ेगा, लाइन वायर से फिर स्विच रहेगी, स्विच से तब रेगुलेटर हो जाएगा। तो इस प्रकार अब पंखे का दूसरा तार जो है न्यूट्रल से जोड़ दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी वायरिंग में डिस्कनेक्टर लगाए जाते हैं, चाहे वो स्विच हो या प्लग हो, ये सब पैरेलल में लगाए जाते हैं और ये लाइन वायर में ही स्विच लगाई जाती है। लाइन वायर में स्विच लगाने का मुख्य फायदा यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने पंखे की रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो पंखे की स्विच बंद कर देंगे, और अगर वह स्विच लाइन वायर में लगी हुई है तो पंखे में करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर वह स्विच, पंखे की स्विच अगर आपके न्यूट्रल वायर में लगी है तो उससे भी ऑफ करने से पंखा तो बंद हो जाएगा, लेकिन पंखे में करंट रहेगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक का कनेक्शन अगर कट जाता है तो उपकरण बंद हो जाएगा। परंतु अगर स्विच आपकी लाइन वायर में लगी हुई है तो उपकरण में करंट नहीं रहता है, लेकिन अगर स्विच जो है न्यूट्रल वायर में लगी हुई है तो उसको ऑफ करने से तो उपकरण बंद हो जाएगा, लेकिन उपकरण में लाइन मौजूद रहेगी। तो इस बात का ध्यान इलेक्ट्रीशियंस को देना चाहिए कि जो वायर है, लाइन वायर है, उसी में ही स्विच लगाई जाए। तो इस प्रकार से ये घरेलू वायरिंग का परिपथ हुआ, और अगले अंक में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत से जो खतरे होते हैं उनसे कैसे सुरक्षा की जाए, कैसे बचत की जाए, अगले अंक में।